हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली। इसका प्रश्नावली त्रिभुज का। त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स, यह ज्यामिति का पार्ट है। टफेस्ट पार्ट माना जाता है कि 10th के मैथमेटिक्स का। तो त्रिभुज जो चैप्टर है, चैप्टर 6 टफेस्ट पार्ट माना जाता है। इसका प्रश्नावली 6.1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। देखते हैं अब तक हम लोग कवर क्या कर चुके हैं। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं लेक्चर 0 में इसका रोड मैप, और लेक्चर 1 तथा लेक्चर 2 में कवर हुआ है इसका कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या कवर हुआ है? नाइन्थ का कंसेप्ट हुआ है। नाइन्थ का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़े हैं। जो कंसेप्ट आपके 10th में यूज होने वाले हैं उसको हम रिकैप कराए हैं। पॉइंट से लेकर के जितना भी यूजफुल चीजें हैं सब बताए गए हैं। यदि कोई न भी पढ़ा होगा नाइन्थ का ज्यामिति यानी जियोमेट्री, तब भी उसको 10th का चीजें जो है इजीली समझ में आने वाले हैं। प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए। इसमें जितना भी प्रमेय है, जितना भी त्रिभुज यानी चैप्टर 6 का प्रमेय है, 1 से लेकर 5 तक प्रमेय, 5 प्रमेय को डिटेल में प्रूफ किया गया है। समरूप आकृतियां क्या होती है, सर्वांगसम क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है, बाह्य अंतःकोण क्या होता है। तो इस सब सारे चीजों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो ज्यामिति बिना कंसेप्ट के पढ़े आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन यदि बना रहे हैं डायरेक्टली जाकर बनाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें इसके लिए 9th का कंसेप्ट रिक्वायर होता है। तो 9th का कंसेप्ट प्लस 10th का कंसेप्ट दोनों को हम रिकॉल किए हुए हैं। तो वहां से जाइए और डिटेल अपना समझिए कंसेप्ट को। आइए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का उपयोग करते हुए या प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? सर्वांश में समरूप। समरूप क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों? मान लीजिए एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है या इससे बड़ा वृत्त है, सर्वांशम तो होगा नहीं। सर्वांशम होने के लिए वृत्त सर्वांशम तभी होता है जब उसकी त्रिज्याएं क्या हो, एकदम बराबर हो। यानी बराबर त्रिज्या वाले वृत्त ही क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। लेकिन समरूप के लिए हमने पढ़ाए भी हैं कंसेप्ट में। कंसेप्ट का वीडियो जाकर देखिए लेक्चर 1, उससे बताए हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती है। तो समरूप आकृति में वृत्त जो है, वृत्त कैसा भी बना लीजिए, जितना मर्जी उतना बना लीजिए, उसके क्या होंगे, वो आपस में समरूप होंगे। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वर्ग भी समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग का जो एंगल है हमेशा फिक्स रहता है कि 90 डिग्री है। ठीक है। और उसको भुजाएं क्या होती है, सब बराबर होती है। तो कोई भी हम यथि बनाते हैं, कोई भी वर्ग बनाते हैं, थोड़ा बड़ा वर्ग बनाते हैं, मानते हैं बी है, ये बी है, बी है, बी है और 90 डिग्री है, तो एंगल तो बराबर होगा ही। कोई भी बहुभुज या त्रिभुज, किसी भी बहुभुज के लिए भी यहीं पर परिभाषा होता है समरूपता का कि उसके सारे संगत कोण बराबर हों, पहला। और दूसरा, उसकी संगत भुजाएं जो हैं समान अनुपात में हो। क्या चीज में हो? समान अनुपात में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल तो बराबर है ही। अब यहाँ भुजा देख लिया, पहला भुजा ए बाई बी, दूसरा भुजा भी इसका ए बाई बी होगा, तीसरा भुजा भी ए बाई बी होगा, चौथा भुजा भी क्या होगा, ए बाई बी होगा। इसलिए वर्ग या त्रिज्या में देख लीजिए क्या एक ही पैरामीटर होता है, त्रिज्या। तो किसी भी त्रिज्या का देख लीजिए R1 डिवाइड बाई R2, मतलब इसमें तो होगा ही नहीं। R1 बाई R2, दो का देखे R1 बाई R2, रेशियो कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, एक ही पैरामीटर है तो हमेशा क्या होगा, समरूप समरूप ही होगा। उसी तरह से वर्ग क्या होता है, वर्ग हमेशा समरूप होगा। इसके अलावा क्या, समबाहु त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये पढ़ाए भी हैं तीनों चीज डिटेल में समरूप आकृतियां में। मान लीजिए कि यहाँ पे ABC है, तो इसका एंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो एंगल होता है सब 60 डिग्री होता है। तो जैसे ही एंगल 60 डिग्री हुआ, अब भुजा क्या होता है, सब आपस में बराबर होता है। तो जैसे ही भुजा बराबर हुआ, एगो दूसरा त्रिभुज लिए,
तो एंगल तो बराबर ही रहेगा हमेशा, 60-60 रहेगा, 60 ई रहेगा, 60 ई रहेगा, 60 ई रहेगा, ई मानते हैं बी भी है। तो सब भुजा का जो इसमें रेशियो है क्या हो जाएगा, ए बाई बी, ए बाई बी। तो भुजा का रेशियो यानी क्या हो जाएगा, समान अनुपात में होगा। तो ये क्या होगा, एंगल भी बराबर, भुजा भी बराबर, तो क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वांगसम के लिए एंगल और भुजा दोनों का साइज क्या होता है, एंगल बराबर होना चाहिए, भुजा भी एकदम एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, तब जाकर सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम का यही कंडीशन होता है। तो 3 चीज आपको ध्यान रखना है, पहला वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे किसी भी तरह का हो। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। जो हम बताए हैं बहुभुज यानी जो वर्ग के बारे में बताए हैं, बहुभुज मतलब जैसे बहुत सारे भुजा हो, तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी, तो फर्क नहीं पड़ता है। समरूप होने के लिए 2 कंडीशन होते हैं, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ये वाला संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती हो, यानी समान रेशियो में हो। तो बहुभुज के लिए यही कंडीशन होता है समरूप होने के लिए, उनके जितने भी एंगल है, संगत कोण है, सब बराबर हो, और जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो जाके अब लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देखिए, उसमें डिटेल बताया गया 9th का कंसेप्ट के साथ साथ। और वो पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन आप खुद खटाखट मार दीजिएगा, आपको पढ़ने का देखने का नीड भी नहीं पड़ेगा। तो ये छोटा क्वेश्चन होने के कारण हम एक ही वीडियो में इसका सारा क्वेश्चन कवर कर दे रहे हैं, प्रश्नावली 6.1 का। आइए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप होती है। तो पहला क्या, तो बताया ही है, वृत्त। पहला क्या हो गया, वृत्त। दूसरा क्या हो गया, पहला वृत्त यानी 1 2 3, जितना वृत्त लेना है, 2 वृत्त लीजिए, 3 वृत्त लीजिए, क्या होगा, समरूप होगा। दूसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा वर्ग, दूसरा हो जाएगा वर्ग, और तीसरा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो मालूम ही है आपको, समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, बी, तो क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज समरूप नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि समरूप हो, नहीं समरूप नहीं है। सी, सी क्या मान लेते हैं, त्रिभुज। जरूरी नहीं कि त्रिभुज क्या हो, समरूप ही हो। डी, बहुत सारे, मान लीजिए कि चतुर्भुज है, तो ये भी चतुर्भुज है, ये क्या है, वर्ग है, और ये भी चतुर्भुज है, ये क्या है, समलंब है। इसका एक एंगल, ये क्या है, ये पैरेलल होता है, समलंब कहीं होता है, तो ये क्या है, समलंब है। लेकिन ये क्या है, दोनों दोनों समरूप नहीं है, देखने से लग रहा है एक रूप इसका नहीं होगा। तो चतुर्भुज भी समरूप नहीं होते हैं, त्रिभुज भी क्या समरूप नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए। और डी, कुछ भी लिख दीजिए, क्या, यहां ले लेते हैं आयत। आयत के समरूप होंगे, नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि समरूप होंगे आयत। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इसका एंगल तो 90 होगा ही, 90 90 90 90, ये ए है और बी है। मान लीजिए कि इसको हम बढ़ा दिए, इसको कर दिए 2a, लेकिन इसको रखे बी ही रखे, तो क्या होगा, तो 90 90 होगा, एंगल तो बराबर ही है। लेकिन भुजा यहाँ देखिएगा समान रेशियो में नहीं आया, कैसे, ए डिवाइड बाई 2a क्या हो जाएगा, 1:2, और बी डिवाइड बाई बी 1:1, दोनों बराबर है, नहीं, इसलिए क्या हो गया, ये समरूप नहीं है। एंगल बराबर होने के बाद भी इनकी भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, आते हैं आयत के, इसलिए आयत भी क्या होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। यानी हो सकते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पे हम बना दिए क्या, यहाँ पे बना दिए ए की जगह पे, यहाँ भी 2 भी रख दिए, 2 भी होता, हो गया, समरूप हो गया। तो ऐसी 2 आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि आप 2 आकृतियां बना दीजिए जो समरूप नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 2 आकृति आपको दिया रहेगा, बता पूछिए कि बताइए समरूप है या नहीं। उसमें एंगल दिए रहेंगे, उनके साइड दिए रहेंगे, तो उनका साइड का रेशियो निकालिए, उनका एंगल निकालिए। यदि सारे एंगल सारे साइड बराबर हो तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे।
आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ है तीसरा नंबर क्या है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अब देखिए इनका एंगल देखिए, ये एंगल 90 डिग्री आपको फील हो रहा है, नहीं ये दिया भी नहीं है। 90 डिग्री का ये सिंबल होता है ई वाला, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री है सारा, तो 90 डिग्री है इसलिए। आइए इसको कैसे सोल्व करते हैं। चतुर्भुज एस आर पी क्यू तथा चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण एस नॉट इक्वल टू कोण डी, ठीक है। कोण आर नॉट इक्वल टू कोण सी, कोण पी नॉट इक्वल टू कोण ए। ये कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है। ये क्या है 90 कोई नहीं है, मतलब कोई भी इसका एंगल किसी से बराबर नहीं है। कोण क्यू नॉट इक्वल टू कोण बी, यानी जो 90 डिग्री है, इसलिए क्या हो गया चतुर्भुज एस आर पी क्यू समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज ए बी सी डी के। ये समरूप क्या है, समरूप नहीं हुए। अब यहाँ यदि यदि इसके साइड का रेशियो निकालिएगा, देखिएगा 1.5 सब है और ये है 3 है, इसका मतलब साइड का रेशियो है लेकिन एंगल नहीं आ रहा है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग पढ़े हैं, ये त्रिभुज में जो प्रमेय पढ़े हैं, यदि इनकी भुजाएं समानुपाती हो, दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन चतुर्भुज के लिए कंडीशन नहीं है ये, यहाँ भुजाएं समानुपाती है, देख रहे हैं भुजाएं समानुपाती होने के बाद भी इनके एंगल बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब चतुर्भुज जब आए या त्रिभुज के अलावा कोई और आकृति आए तो उसका एंगल और भुजा दोनों देखिए, एंगल बराबर होने चाहिए, उसके साथ साथ जो उनके भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ एक कंडीशन फेल हो रहा है, क्या एंगल ही बराबर नहीं है तो समरूप है ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ प्रश्नावली 6.1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे और शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं लेक्चर 0 यानी रोड मैप, कितना मार्क्स पूछा जाता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना टफ है ये। लेक्चर 1 एंड 2, लेक्चर 1 एंड 2 में हम लोग कंसेप्ट किए हैं, सारा कंसेप्ट इसमें कवर कर लिए हैं, जितना 9th और 10th का ज्यामिति का जितना भी बेसिक है कंसेप्ट है वो सारा हम लोग कवर कर दिए, उसमें बताए हैं डिटेल में, सारे प्रमेय को प्रूफ किए हैं। तो किसी भी प्रमेय को अगर प्रूफ करने नहीं आ रहा है, किताब पे समझ में नहीं आ रहा, तो जाकर देखिए वहाँ डिटेल में समझाया गया है और आपके किसी भी डाउट को सोल्व किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को, ज्यामिति के क्वेश्चन को, त्रिभुज के क्वेश्चन को बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक से सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।